औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर किसी आदमी को अदालती नोटिस या समन बजरिया व्हाट्सएप अदालत की तरफ से, तामील कनीदा की तरफ से या मुदई की तरफ से, प्लेटिव की तरफ से भिजवा दिया जाता है, भेजा जाता है और वो शख्स जो डिफेंडेंट है वो नोटिस देख लेता है और वो जो जब व्हाट्सएप भेजा जाता है वो ब्लू टिक हो जाता है, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि नोटिस या सम्मन की तामील हो चुकी है। मसलन मोस्टली क्या है कि पहले जब भी बंदा कोई केस, फैमिली केस करता है, सिविल केस करता है, तो उस वक्त डिफेंडेंट्स को नोटिस भिजवाए जाते हैं अदालत की तरफ से बजरिया एडी, टीसीएस और तमील कनीदा खुद भी उसके घर जाता है। अब मज़ीद टेक्नोलॉजी में तरक्की आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत यानी दौर बहुत आगे निकल चुका है, तो इसमें अब जदीद दौर आ चुका है। अब इससे ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि आप उस डिफेंडेंट का अगर मोबाइल नंबर है, उसका व्हाट्सएप है, तो उसके व्हाट्सएप पर भी आप नोटिस या समन उसके नोटिस पर व्हाट्सएप उसको करें। अगर वो उसमें जो लाइनें होती हैं वो टिक जो होती हैं, दो टिक डैश बन जाती हैं, ब्लू हो जाती हैं, नीली हो जाती हैं, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि सम्मन या नोटिस जो है वो डिफेंडेंट पार्टी ने, मुद्दा अलय पार्टी ने तामील उसकी कर ली है या उसकी तामील हो गई है। ये है दोस्तों, जजमेंट का हवाला दूंगा। हाई कोर्ट की जजमेंट है 2020 CLC 1029 उसका पेज है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि केस एक तरफा डिग्री हो जाता है, दूसरी जो डिफेंडेंट पार्टी क्या होती है वो केस को परसू करती रहती है, वॉच करती रहती है। जब देखती है कि ये एक तरफा डिग्री हो गई है, डिग्री होने के बाद मजीद उसका टाइम वो गेन करती है, देखती है डिग्री होने का शहादतें हो गई, शहादतें होने के बाद डिग्री हो गया, एक तरफा डिग्री के बाद वो शहादतें कर ली जाती हैं। फिर वो अचानक कुछ माह के बाद जब उनको पता लगता है अब हमें अब अदालत में होना चाहिए, तो वो फौरी तौर पे अदालत में आकर सेटिसाइड की एप्लीकेशन दे देते हैं तो जनाब हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर उसमें प्लेंटिव का काम है कि बताना कि जनाब हमने व्हाट्सएप भी किया था, मुदई के मोबाइल पे भी गया था, ये सारा कुछ अदालत में बताना पड़ता है। ये बहस में ये सारी बातें होती हैं। तो मोस्टली लोग केस को एक तरफा होने देते हैं, वॉच करते रहते हैं, या जब अखबार इश्तिहार आ जाता है तो फिर वो फौरी तौर पे केस के अंदर इन हो जाते हैं, वकालत अपना वकील पेश कर देते हैं या बजाते खुद पेश हो जाते हैं। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमें वकील करने की इजाज़त दी जाए। तो इस तरीके से वो केस को लिंगर ऑन जो डिफेंडेंट पार्टी होती है, जिनका ज़मीन पे कब्ज़ा होता है या फैमिली केस है, तो उसको डिफेंडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो वो फिर जानबूझ के केस को लिंगर ऑन करने के इस तरह छोटे मोटे बहाने करते हैं और यही कोर्ट को बताते हैं कि जनाब हमें तो कोई ना नोटिस मिला है, ना समन मिला है, तो ये जनाब इन्होंने एक तरफा बारों बार एक तरफा डिग्री करवा ली है, लिहाजा जनाब हमें भी सुना जाए, तो वो सेटिसाइड की एप्लीकेशन दे देते हैं। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें, और प्लीज़ इस वीडियो को मज़ीद आप सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर करें, क्योंकि बेतहाशा मासूम लोग हैं जिनको कानून की रहनुमाई नहीं है, कानून का नहीं पता, मासूम लोग बेचारे हैं, तो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी ये मालूमात उन तक रहनुमाई, कानूनी रहनुमाई मिल सके उनको, और मालूमात मिल सके। एक सदका जारिया समझ के इसको वीडियो को आगे शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।